चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। सनातन धर्म पर गलत बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन ने फिर से पेश किए सफाई। बोले, भगवा पार्टी के नेता मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं पेश। साथ ही मोदी जी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी कर रहे हैं मेरा इस्तेमाल। भारत आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा 21वीं सदी एशिया और हम सब की सदी है, मिलकर करेंगे विकास। उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही में पीएम केयर्स फंड के रिपोर्ट और मणिपुर पर भी मांगा हिसाब। अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य वाले पीएम मोदी के इस प्रस्ताव की अमेरिका गायकी मेरी मिलबेन ने की है तारीफ। बोली, अमेरिका भी करें समर्थन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सबके हित में है। आज का दौर युद्ध का नहीं बल्कि शांति का दौर है। अगला प्रधानमंत्री कौन वाले सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। 56% उत्तरदाताओं ने पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री चुना, जबकि 35% लोगों ने राहुल गांधी को अपना वोट दिया। बीएसपी सांसद के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर टिप्पणी से चढ़ेगा सियासी पारा। दरअसल श्याम सुंदर सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सपेरे से और चुनावी मुद्दों की तुलना सांप से करी है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के सामने युवाओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सीएम ने भी दिया हंसकर जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विधायकों के वेतन में 40,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की है। सदन में घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के वेतन में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि वह लंबे अरसे से किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में हो सकती है बड़ी घोषणा। अगले महीने अक्टूबर में हो सकते हैं मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज ने करी बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा कानून। अब बुजुर्ग पत्रकारों को 20,000 रुपए तक की मिलेगी सम्मान निधि। विश्व हिंदू परिषद ने जलाया उदयनिधि का पुतला। जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की भी करी घोषणा। पटना के अगमकुआ में दिन दहाड़े हुई लूट। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लुटेरों ने छीने। रूस सऊदी अरब ने मिलकर लिया ऐसा फैसला, अमेरिका और भारत की बढ़ेगी चिंता। दरअसल ओपेक प्लस के सदस्य सऊदी अरब और रूस ने मिलकर फैसला लिया है कि वो तेल उत्पादन में कटौती करेंगे। इस खबर के आते ही तेल बाजार में तेल का दाम अब बहुत अधिक बढ़ गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, बालिग जोड़े को साथ रहने की है आजादी, माता पिता भी नहीं रोक सकते। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर जारी की नई अधिसूचना। योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई बसें। बड़े शहरों को 150 तो मंझले शहरों में चलेगी 100, तो वहीं छोटे शहरों में 50 बसें चलाई जाएगी। G20 से पहले सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिकी बादाम समेत सस्ती होंगी ये चीजें। दरअसल सरकार ने अमेरिकी बादाम, दाल और अन्य जरूरी चीजों पर लगने वाले टैरिफ टैक्स को घटा दिया है। पेटीएम ने इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने का फैसला टाला, तो शेयरों में आई भारी गिरावट। अब रसोई से घटिया क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की हुई छुट्टी। सरकार ने जारी कर दिया है नया नियम। गुरुग्राम में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। G20 मीटिंग की वजह से लिया गया है फैसला। साथ ही फरीदाबाद में मेट्रो से जाने की भी दी है सलाह। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। अगर आपने भी इस बैंक से लोन लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि बैंक ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जो 8.35% से बढ़ाकर 8.50% कर दिया गया है। किन्नर समुदाय को सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा। अब सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा आरक्षण, साथ ही में ओबीसी का दर्जा और पेंशन भी मिलेगी। हरियाणा जन सम्मान में सीएम की बड़ी घोषणा। हिसार के मटका चौक का नाम पूर्व सीएम भजनलाल के नाम से करने का लिया फैसला। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनी का किया ऐलान। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर और सदाम खान को मिली जगह। मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में वापसी का किया ऐलान, तो ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़। अब साल में 2 नहीं बल्कि 3 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं। कर्नाटक राज्य बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कुणबी जाति प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास राजस्व और अन्य निजाम युग के रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया से लौटे पीएम मोदी 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंटरनेशनल कानून का करें पालन। ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश।
राजस्थान में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। दरअसल अब राजस्थान के रामदेवरा मेले के लिए जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। चीन ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया की करी तारीफ, विपक्षी खेमे में मची खलबली। उदयनिधि के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा रावण के अहंकार और बाबर के अत्याचार से नहीं मिटा है सनातन, तो इन्हें तुच्छ लोगों से कहां मिटने वाला है सनातन। लालू यादव ने कहा इंडिया वर्सेज भारत से विपक्ष में किसी भी भ्रम की पैदा होने की इस बार नहीं है संभावना, बीजेपी को नहीं होगा कोई भी फायदा। 10 मिनट में 400 मीटर पैदल चलकर कांग्रेस ने मनाई भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ। प्रयागराज में कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर है चुनाव लड़ने की तैयारी। G20 बैठक के लिए दुल्हन की तरह सजी है दिल्ली, लेकिन केजरीवाल के मंत्री को सताई जा रही है चोरी की चिंता, लगाई यहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा की गुहार। पीएम मोदी के डिग्री केस में फंसने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया जनता और कहा कि सरकार नागरिकों पर मानहानि का मुकदमा नहीं चला सकती। G20 को लेकर अमेरिका ने पीएम मोदी की करी तारीफ, वहीं ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। सुनक ने कहा है कि सही समय पर सही देश के हाथों में है कमान। G20 समिट से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ बीएसएफ की तैनाती भी की गई है। सिंधु बॉर्डर पर भी ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ बंद होगी जांच, जांच समिति ने मंडलायुक्त को सौंपी है रिपोर्ट, शासन मामले में ले सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली के एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मंत्री उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, साथ ही में पुलिस पर भी कार्रवाई की है मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। उदयनिधि स्टालिन से मिलने पहुंच जाएंगे जगत गुरु परमहंस आचार्य, कहा उनका सिर कलम करके लौटूंगा। जी हां दोस्तों, उदयनिधि का सनातन पर बयान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संतों महतों के साथ हिंदू संगठनों के लोग इसे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश बता रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भेजकर स्टालिन को पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही में कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वो स्टालिन से मिलने जाएंगे और जिस तरह हनुमान जी ने काल नेमी में वध किया था उसी तरह वो उनका सिर कलम करके वापस लौटेंगे। अयोध्या में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय, पीएमओ की बैठक में हुआ है फैसला। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और मंदिर में रामलीला की प्रतिष्ठा में अभी 5 महीनों का वक्त बाकी है। उधर अयोध्या का एक और सौगात मिलने वाली है, रामनगरी में देश का पहला मंदिर संग्रहालय भी बनेगा। पीएम मोदी ने इस म्यूजियम को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मंदिर संग्रहालय में देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। इसमें मंदिरों के डिजाइन, निर्माण, इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। इस मंदिर के दरगाह में मंदिरों की विशिष्टताओं और साथ ही में वास्तुकला के चित्रों और भित्ति चित्रों के जरिए दिखाया जाएगा। इसमें लाइट एंड साउंड को भी आयोजित किया जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद हिंदू धर्म और उनकी विरासत को आम जनता तक पहुंचाना है। अक्टूबर से हर महिला के अकाउंट में आएगा 1250 रुपए हर महीने। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च महीने में की थी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मेलन में योजना लॉन्च होने के बाद हर महीने बहनों को 1000 रुपए राशि देने का भी ऐलान किया था। अभी तक बहनों को 3 किस्तें भी मिल चुकी है और सितंबर में 4थी किस्त मिलने वाली है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत भोपाल में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने से प्रदेश की बहनों को 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके साथ ही जिन बहनों के पास खुद का घर नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए फ्री में प्लॉट भी मिलेगा। साथ में बिजली बिल में भी बड़ी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके बाद जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी इस राशि को बढ़ाकर 1250 के बाद में 1500 किया जाएगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2750 और उसके बाद में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, 9 महीने के हाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जन की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई है। आम चुनाव के नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार की ओर से बड़ी उम्मीद है कि जल्दी सरकार द्वारा इसके दामों में कमी लाई जाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराशा करने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार में कीमतों में अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावना फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है।
ये 2 काम करने होंगे पूरे, तभी आपके पास आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक पात्र किसान है और साथ में 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ काम पूरे करने होंगे, जिसके बाद ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त मिल पाएगी। अगर पहले काम की बात करें तो किसानों को सबसे पहले ई-केवाईसी करानी होगी, और आप इस योजना से अगर जुड़े हुए हैं या फिर पुराने हैं तो आपको ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो चुका है। अगर दूसरे काम की बात करें तो आप पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप लैंड सीडिंग करवा लें। आपको लैंड सीडिंग करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के 2000 रुपए अपने बैंक खाते में मिल पाएंगे। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।